वंदे मातरम। हिंदू धर्म में आस्तिक और नास्तिक दोनों में कोई भेद नहीं माना है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे महर्षियों ने। एक आस्तिक का भी वही स्थान है जो एक नास्तिक का है। समाज नास्तिक और आस्तिक में कोई भेद नहीं करता है। हमने नास्तिकों के लिए कोई उपमा नहीं दे रखी है कि भाई तुम इस नाम से जाने जाओगे। वही मान सम्मान, वही प्रतिष्ठा उसे समाज में मिलती है जो एक आस्तिक को मिलती है। तो जो हमारे ऋषि मुनियों की जो खोज थी, ऋषि मुनियों के जो विचार थे, वो बड़े दूरदर्शी थे। चलिए उन्हीं पर चर्चा करते हैं, आस्तिक और नास्तिक के बारे में जानते हैं। साहब, आस्तिक तो कभी कभार ईश्वर को भूल सकता है, लेकिन नास्तिक ईश्वर को भुलाने के लिए तैयार नहीं होता है। वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगा, हजार काम छोड़ करके विवाद करने को तैयार हो जाएगा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। ये बात तो कर रहा है, लेकिन आप पीछे देखिए जरा, वो किसको सिद्ध कर रहा है? ईश्वर को सिद्ध कर रहा है। तो ईश्वर को सिद्ध करने में कि वो नहीं है, वो सबरे काम छोड़ देगा। लेकिन अगर आस्तिक से आप एक बार चर्चा करें तो कहेगा भैया अभी दुकान में लगे हैं गुरु, अभी काम पर जाना है। तो शायद एक बार वो टाल दे, लेकिन नास्तिक कभी टालने को तैयार नहीं होता है। उसकी जो चेष्टा है, आस्तिक की जो चेष्टा है, वो इस बात की है कि उसकी यादाश्त से ईश्वर शब्द निकल जाए, ईश्वर शब्द उसके यादाश्त में रहे ना, ईश्वर हो ही ना कहीं। इस बात पे उसकी चेष्टा होती है। लेकिन चाहने से क्या होता है? चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो है वो रहेगा। असल में कारण ये है, हमारे ज्ञानी ने, हमारे ध्यानी ने, हमारे जो प्रेमी रूप से अगर किसी ने ईश्वर को प्राप्त किया है तो अपने ही अंदर प्राप्त किया है, कहीं बाहर नहीं प्राप्त किया, अपने ही अंदर प्राप्त किया है। जब हमारे ही अंदर है तो हम स्वयं को अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा को भूलने का कोई उपाय नहीं, नास्तिक के पास ना नास्तिक के पास। हाँ, दुनिया की हजार चीजों को अपने यादाश्त में भर सकते हैं। हम धन से भर लें अपने यादाश्त को, पद से भर लें, प्रतिष्ठा से भर लें, मान सम्मान से भर लें, बैंक बैलेंस से भर लें, रिश्तेदारों से भर लें, परिचितों से भर लें, मित्रों से भर लें। तो जब यादाश्त में ये चीजें रहेंगी तो ये भुलाने का तरीका हो सकता है, ये भुलाने का तरीका हो सकता है, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। ये तरीका है कि याद ही ना आए उस परमात्मा की, मौका ही ना दें। और ऐसा ही होता है, हमारे दिमाग में ये सारी चीजें भरी हुई हैं। आस्तिक तो है, लेकिन इन चीजों से इतना भर लिया गया है कि परमात्मा को कभी कदार भूल जाते हैं। लेकिन नास्तिक नास्तिक तो कहता है कि ये मेरे यादाश्त से निकल जाए कि परमात्मा का वजूद है यहाँ पर। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो परमात्मा को ज्यादा याद कर रहा है। तो जो अपने आप से अलग नहीं हो सकते हैं, और जिस दिन ये अभिप्सा हो जाए, जिस दिन मेरे जीवन में एक किरण ऐसी जोरदार प्रहार कर दे कि भाई मुझे अपने घर जाना है, मेरे घर लौटने जरूरी है, और ये जाना ही जाना है अपने घर, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसमें भी हम बचते हैं, इससे भी बचने की कोशिश में लगे रहते हैं कि घर ना जाना पड़े अपने। इसीलिए तो बुजुर्गों की भीड़ मंदिरों में ज्यादा होती है। कोई गारंटी दे दो ईश्वर कि मेरी मृत्यु ना होने पाए, ऐसी कोई गारंटी। जवानों की भीड़ कम है लगती है, बूढ़ों की भीड़ ज्यादा लगती है। तो अपने घर, जिस दिन हमें ये अभिप्सा जग जाए कि मुझे अपने घर जाना है, उस दिन हम परमात्मा की खोज में लग जाते हैं। और जब अभी ये किरण ही नहीं जगी है कि हमें अपने घर जाना है, तो परमात्मा की खोज व्यर्थ है। तो नास्तिक ज्यादा याद कर रहा है, आस्तिक कम याद कर रहा है। अच्छा, ये अपने घर जाना है, एक गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी प्यारी कहानी है। वो किसी गांव से वापस आ रहे थे और नदी किनारे रेत पर कुछ बच्चे अपना घर बना रहे थे। बालू से, रेत से घर बनाए जाते हैं, अक्सर मैंने भी खेला है, आप लोगों में भी खेला होगा। घर बनाते थे, घरौंदे बनाते थे। वो बना रहे थे और महात्मा बुद्ध खड़े हो गए अपने शिष्यों के साथ, चुपचाप उन बच्चों को देख रहे थे। वो घर बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई किसी का घर गिरा दे रहा है, क्योंकि उसमें उनमें ईर्ष्या है, जलन है, प्रतियोगिता है, कौन कितना बढ़िया घर बनाएगा।
तो किसी का शायद अच्छा घर बन जाता होगा तो किसी ने बच्चे ने धक्का मार दिया, किसी का बड़ा घर बन गया तो अब जितना बड़ा घर उतना गिरने का डर, तो उसकी रक्षा भी करनी है, भय पड़ गया ना कि गिर जाएगा। तो मारपीट भी हो रही, गाली गलौज भी हो रही है, स्पर्धा है। तो महात्मा बुद्ध खड़े होकर देख रहे हैं बच्चों का ये खेल चल रहा है, और एक स्त्री तब तक आई और उसने आवाज दिया कि बच्चों चलो, तुम्हारी माँ याद कर रही हैं, अपने अपने घर चलो, शाम हो गई है। तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो एक दिन तो सूरज ढलेगा, एक दिन तो शाम होगी, हमें ये मालूम हो जाए कि हमें अपने घर लौटना है, तो ये ना प्रतिस्पर्धा रहेगी, ना जलन रहेगी, ना ईर्ष्या रहेगी, ना वाद विवाद होगा, ना मुकदमे होंगे, ना हिसाब किताब होगा, यहाँ पर कुछ होगा नहीं। अपने ही लात से इन घरौंदों को गिराएंगे और चल देंगे, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो प्रतिस्पर्धा, जलन, ये जो भी चल रहे हैं जीवन में, ये इसी बात पर चल रहा है कि हमें घर नहीं जाना है। जिस दिन अंदर से ये जग जाए कि हमें अपने घर जाना है, तो फिर कुछ रहता नहीं, क्योंकि एक दिन तो सबमिट ही जाना है, ना हिसाब किताब, ना वाद विवाद, ना मुकदमे, ना कचहरी, कुछ नहीं साहब। तो मनुष्य उस परमात्मा को कभी भूल नहीं पाया है, और इस बात के सबूत हैं, इस बात के गवाह हैं इतनी मंदिरें, इतनी मस्जिद, इतने गुरुद्वारे, इतने चर्च, कि हम ईश्वर को भुला नहीं पाए। हर जगह उसका स्थान देते ही चले गए, किसी भी तरह उसको याद करने की कोशिश करते रहे, बुलाने की कोशिश की और भुला नहीं पाए आज तक। तो कोई भी व्यक्ति परमात्मा को भुला नहीं सकता है। हाँ, नास्तिक का ढंग एक अलग है याद करने का, वो कहता है ईश्वर नहीं है, ये उसके याद करने का एक ढंग है। अगर नास्तिक कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, तो उसके याद करने का एक ढंग है, मूर्ख नहीं है। वो शायद जानना चाहता है कि ईश्वर है, किसी के पास उत्तर है तो दे, नहीं तो मैं तो याद कर ही रहा हूं, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं होता, ईश्वर को ही सिद्ध करने पे लगा रहता है। उसके अस्तित्व छोड़िए साहब, ईश्वर की ही चर्चा करता है, हजार काम छोड़ने को तैयार है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है नास्तिक आस्तिक से। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महर्षियों ने जो सम्मान दिया आस्तिक और नास्तिक को बराबर, यही कारण था। वंदे मातरम।